कहता है, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। इंसान ने समय से पूछा कि मैं हार क्यों जाता हूं। समय ने कहा कि धूप हो या छांव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूं, इसलिए मैं जीत जाता हूं। तू भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा। पके हुए फल की 3 पहचान होती है। एक तो वह नरम हो जाता है, दूसरा वह मीठा हो जाता है, तीसरा उसका रंग बदल जाता है। जिसमें यह लक्षण ना हो वह कभी भी पका नहीं हो सकता। इसी तरह परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती हैं। पहली उसमें नम्रता होती है, दूसरी उसकी वाणी में मिठास होती है, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं से लिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। छल में बेशक बल है, मगर प्रेम में आज भी हल है। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते। पूरे की ख्वाहिश में इंसान बहुत कुछ खोता है, भूल जाता है कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। अपने रब से अपनी खताओं की बख्शीश तलब करते रहा करो, क्योंकि जिंदगी मौका कम धोखा ज्यादा देती है। वह न कागज रखता है न किताब रखता है, फिर भी सारी दुनिया का हिसाब रखता है। खुदा के चुने हुए लोग ही दूसरों के दर्द चुनते हैं। यह हर किसी के बस की बात नहीं होती। पंछी कभी भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसले नहीं बनाते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। आगे बढ़ाना है तो बहरे बन जाओ। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब हौसला तोड़ने वाले होते हैं। दुनिया वो किताब है जो कभी पेयर ही नहीं जा सकती, लेकिन जमाना वो उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। आज का दिन आपको हर वो खुशी दे जिसकी आप अपने अल्लाह से उम्मीद रखते हो। थमती नहीं जिंदगी किसी के बिना, लेकिन ये गुजरती भी नहीं अपनों के बिना। जरूरी नहीं कि हर टूटा हुआ इंसान आपको रोता हुआ मिले। कुछ लोग अपनी मुस्कान के पीछे लाखों दर्द छू पाए रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है, आप उनसे 2 कदम आगे हैं। जीवन के ये 3 मंत्र हमेशा याद रखना। उन आनंद में कभी वचन मत देना, डू क्रोध में कभी उत्तर मत देना, और दुख में कभी निर्णय मत लेना। सुखी होने के चक्कर में जो पूरी जिंदगी दुखी रहता है, उसी का नाम इंसान है। तारे और इंसान में कोई फर्क नहीं होता, दोनों ही किसी की खुशी के लिए खुद को तोड़ डाल लेते हैं। रोना गलत नहीं है, लेकिन एक ही वजह के लिए बार बार रोना भी सही नहीं है। अजीब ढंग है जीने का। लोग साबुन से चेहरा धोकर साफ रखते हैं और सारा मैल दिल में जमा कर लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल में बुराई रखने से बेहतर है नाराजगी जाहिर कर दीजिए। क्या हुआ जो हम किसी के दिल में नहीं धड़कते? आंखों में तो बहुतों के खटकते हैं। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर देना, मगर जिनकी नीयत खराब हो उनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान दुनिया में 3 चीजों के लिए मेहनत करता है। 1, मेरा नाम ऊंचा हो। 2, मेरा लिबास अच्छा हो और मकान खूबसूरत हो। लेकिन इंसान के मरते ही भगवान उनकी ये 3 चीजें सबसे पहले बदल देता है। नाम स्वर्गीय, लिबास कफन और मकान शमशान। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, लोग तभी याद करते हैं जब वे खुद अकेले होते हैं। जितना बद्धा सपना होगा उतनी ही बड्डी तकलीफ होगी, और जितनी बड्डी तकलीफ होगी उतनी ही बड्डी कामयाबी होगी। जलो वहां जहां जरूरत हो, उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। ऐसे लोग भी मेरे आसपास हैं जिनके दिलों में जहर और जुबान में मिठास भरी है। मुझे मुझ पर उंगली उठाने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो खुद के बारे में कम और मेरे बारे में ज्यादा सोचते हैं। मैंने कभी किसी अपने को खुद से दूर नहीं किया, बस जिसका जितना दिल भरता गया वो खुद हमसे दूर होता गया। जिंदगी ने मेरे मर्ज का एक बढ़िया इलाज बताया, वक्त को दवा कहा और मतलबी से परहेज बताया। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो,
और किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। कितना मुश्किल होता है उस शख्स को मनाना जो नाराज भी ना हो और बात भी ना करे। बड़ी अजीब दुनिया के मेले हैं, दिखती तो भीड़ है पर चलते सब अकेले हैं। इज्जत किया करता हूं मैं बहनों की, फर्क नहीं देखता कि अपनी है या गैरों की। जिंदगी में कभी किसी का दिल ना दुखाए, क्योंकि एक ऐसा ही दिल आपके पास भी है। इंसान एक कारण से अकेला हो जाता है जब वो अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। वक्त बीतने के बाद अक्सर ये एहसास होता है जो छूट गया लम्हा वो ही बेहतर था। जो लोग गम में भी मुस्कुरा सकते हैं वो दुनिया की हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं। वक्त अच्छा हो तो आपकी हजारों गलतियां भी मजाक लगती हैं, और अगर वक्त बुरा हो तो आपका एक मजाक भी 1000 गलतियों के बराबर होता है। बस दिल जीतने का मकसद रखिए, क्योंकि दुनिया जीतकर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया था। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, पत्थर में एक ही कमी है कि वो पिघलता नहीं, लेकिन यही उसकी खूबी है कि वो बदलता नहीं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, शेर खुद की ताकत के दम पर राजा बनता है, क्योंकि जंगल में चुनाव नहीं होते। जो आपके मुकद्दर में है वो खुद चलकर आएगा, और नहीं है उसे आपका खौफ लाएगा। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। हमारा अंदाज कोई ना लगाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि अंदाज बारिश का लगाया जाता है, तूफान का नहीं। इंसान के गुण नमक की तरह होना चाहिए जो भोजन में होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, और जिस दिन भोजन में ना हो उसकी कमी महसूस होती है। हर बार किस्मत को दोष देना सही बात नहीं है, कई बार हम ही हद से ज्यादा मांग लेते हैं। गलतफहमी बहुत थी कि अपने बहुत है, लेकिन जब पीछे मुड़ कर देखा तो सिर्फ साया ही नजर आया। जब आप लोगों की शक्लें ना देखकर उनके दिल में झांकोगे तो आपकी नजर और साफ हो जाएगी। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता था, लेकिन जो रिश्तों की अहमियत को ना समझ पाया वो शब्दों को क्या समझेंगे। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वो साथ नहीं थे अपने रब के फैसले पर। भला शक कैसे करूं, अगर सजा दे रहा है वो तो कुछ तो गुनाह किया होगा। मत सोचो इतना जिंदगी के बारे में, क्योंकि जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोच ही रखा होगा आपके बारे में। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठेस पहुंचाता है, बल्कि उसकी कद्र करो, क्योंकि वो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर की धूल को गुलाल समझता है। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है वो भी खो दोगे। एक बुरे माहौल में रहने के बजाय ज्यादा बेहतर है अकेला रहना। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसे जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग, अंदर से टूट जाते हैं। जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। मैं जानता हूं कि मैं कुछ तो हूं, क्योंकि वो कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। प्रभु कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। अकेले रहना अच्छा है बजाय उनके साथ रहने के जिन्हें तुम्हारी कद्र नहीं। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हजारों पन्ने अभी आपने नहीं पढ़े हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, मैं पसंद तो बहुत हूं सबको, पर जब उनको मेरी जरूरत होती है तब। दर दर भटक रही थी पर दर ना मिला। उस मां के 4 बेटे हैं पर रहने को घर ना मिला। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खोने के बाद। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें। वह हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी। किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार के भी नहीं हारता। विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए हैं, बल्कि वो बनते हैं जो कभी हार नहीं मानते। पचर हुए बिना पैर पर नए पत्ते नहीं आते।
ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सह बिना इंसान के भी अच्छे दिन नहीं आते। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाए तो वे आदतें आपका वक्त ही बदल देती हैं। कल की फिक्र मत करो, जिस रब ने आज तक संभाला है वो आगे भी संभाल लेगा। जहर में उतना जहर नहीं होगा जितना जहर कुछ लोग दूसरों के लिए अपने अंदर रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ता सबसे रखो पर उम्मीद किसी से भी नहीं। अपनापन छलके जिसकी आंखों में ऐसा कोई एक ही मिलता है लाखों में। अच्छे इंसान में एक बुरी आदत होती है कि वो सबको अच्छा समझता है। कौन कहता है कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है? दम है तो टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाओ। जहां आपकी अहमियत ना हो वहां जाना बंद कर दो। चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती है और ना ही दूसरे इंसानों में अच्छी बातें। कोई नहीं मरता किसी के बिना, क्योंकि ये वक्त सबको जीना सिखा देता है। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बात बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। रोए बगैर तो प्याज भी नहीं कटता, ये तो जिंदगी है जनाब, ऐसे कैसे कट जाएगी। जिंदगी में दो लोगों से हमेशा दूर रहना, एक बिजी और दूसरा घमंडी। क्योंकि व्यस्त इंसान अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंडी इंसान अपने मतलब से याद करेगा। ये दिल तो ख्वाहिशों में अटका रहा और जिंदगी हमें जीकर चलती बनी। खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए, लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में तलाशते हैं। इंसान क्या है उसका ज्यादा महत्व नहीं है, इंसान में क्या है उसका बहुत ज्यादा महत्व है। पढ़ाई हो या करियर, सफलता के लिए कोशिश सभी करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग एक छोटी सी गलती करते हैं और बाकी बची जिंदगी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए न्यूनतम सफलता हेतु संघर्ष करते हुए बिता देते हैं। इस छोटी सी कहानी से समझिए सफलता का पहला और अनिवार्य सूत्र क्या है। एक चिड़िया रोज अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके इकट्ठा करती थी और वह शैतान आदमी रोज उस चिड़िया का घोंसला तोड़ देता था। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा, परंतु चिड़िया ने घोंसला बनाना बंद नहीं किया। लेकिन उस शैतान आदमी ने आखिर थक हार कर चिड़िया का घोंसला तोड़ना बंद कर दिया और फिर कुछ ही दिनों में चिड़िया ने अपने घोंसले में अंडे दिए, जिनमें से प्यारे प्यारे चिड़िया के बच्चे बाहर आए। उन नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों को देखकर वह आदमी भी बहुत खुश हुआ, उनकी देखभाल करने लगा, उनके लिए दाने डालने लगा। एक दिन उसने चिड़िया से पूछा कि मैं तो तुम्हारा घोंसला रोज तोड़ देता था, परंतु तुमने अपना काम करना बंद क्यों नहीं किया? तो चिड़िया ने कहा कि भैया आप अपना काम कर रहे थे और मैं अपना। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि सफलताओं या परेशानियों से हताश होकर हम अपना काम करने की आदत छोड़ देंगे तो जिस दिन हमारी किस्मत अच्छी होगी उस दिन भी हमें सफलता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सफलता के लिए करते रहना जरूरी है। सेकंड मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि जब आपका दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर हो तो उससे लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसे इग्नोर करके अपना काम करते रहना चाहिए। एक वक्त ऐसा आता है उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, फिर वही दुश्मन हमारा मददगार बन जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्णा।